हेलो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी हिंदी पाठ पुस्तक हमारी पहचान क्लास 5 का पाठ 2 और इस पाठ का शीर्षक है भैया बाघ ले मुझे खा ले। बच्चों, इस पाठ में हम ये बाघ और गाय की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। गाय का नाम है पुण्यकोटि और बाघ का नाम है अर्बुद। तो चलिए शुरू करते हैं गाय और बाघ की कहानी। अरुणाद्री पहाड़ के नीचे गांव में कालिंग नाम का एक ग्वाला था। उसके पास बहुत सी गायें थीं। उन्हीं गांव में एक थी पुण्यकोटि। उन्हीं पहाड़ों के बीच एक बाघ रहता था। उसका नाम था अर्बुद। तो बच्चों, इसमें क्या पढ़ा? एक अरुणाद्री नाम का पहाड़ है। अरुणाद्री पहाड़ के नीचे एक गांव था और उस गांव में एक ग्वाला रहता था जिसका नाम था कालिंग। उस ग्वाले के पास बहुत सारी गायें थी और उनमें से एक गाय का नाम था पुण्यकोटि। और उन्हीं पहाड़ों के बीच एक बाघ रहता था जिसका नाम था अर्बुद। उस बाघ का बड़ा आतंक था। गाय उसकी आवाज से सहम जाती थी। एक बार पुण्यकोटि चरते चरते पहाड़ों के बीच जंगल में चली गई। अर्बुद बाघ ने उसे देखा तो बहुत खुश हुआ कि उसे आज अच्छा आहार मिला। उसने गाय का रास्ता रोक लिया। देखो, उस बाघ का बड़ा आतंक यानी कि उसका बड़ा डर था। उस गांव में पहाड़ों के बीच जो बाघ रहता था उसका बड़ा डर था और सारी गायें क्या है उसकी आवाज से सहम जाती थी। सहम का मतलब है डर जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, जो पुण्यकोटि नाम की गाय थी वो घास चरते चरते पहाड़ों के बीच जंगल में चली गई जहां पर वो बाघ रहता था। और जैसे ही उस अर्बुद बाघ ने उसे देखा वो बहुत खुश हुआ। उसको तो खुश होना ही था क्योंकि उसे आज क्या मिल गया था? अच्छा आहार। आहार यानी कि भोजन। तो उस गाय को देखकर अर्बुद बाघ बहुत खुश हो गया कि उसे आज बहुत अच्छा भोजन मिल गया है। वो कई दिनों से भूखा था और उसने सोचा कि मैं इस गाय को खाकर अपने पेट की प्यास बुझाऊंगा। तो इसलिए उसने इस गाय का रास्ता रोक लिया। आहा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, अर्बुद बाघ ने कहा। गाय ने गिड़गिड़ाकर कहा, व्याघ्रराज, मैं अपने बछड़े को छोड़कर घर छोड़कर आई हूं। अब जब अर्बुद बाघ ने गाय का रास्ता रोका तो उसने उसको रोककर क्या कहा? आहा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा खाना मिल गया है। बट गाय ने उसे गिड़गिड़ाकर कहा। गिड़गिड़ाकर यानी कि उसके आगे रोते हुए, उसकी मिन्नतें करते हुए कहा, व्याघ्रराज। व्याघ्रराज यानी कि हे बाघों के राजा, मैं अपने बछड़े को घर छोड़कर आई हूँ। बछड़ा यानी कि अपने छोटे बच्चे को घर छोड़कर आई हूँ। मुझे उसे, आगे देखिए, तो उसने क्या कहा? मुझे उसे दूध पिलाना है। मैं उसे दूध पिलाकर अभी आ जाऊंगी, तब तुम मुझे खा लेना। अर्बुद बोला, मैं ऐसा बेवकूफ नहीं कि घर आया आहार छोड़ दूं। छोड़ भी दूं तो इसका क्या ठिकाना कि तुम लौट ही आओगी। अब जब गाय बाघ के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि मैं अपने बछड़े को छोड़कर आई हूं तो मुझे जाने दो, मैं उसको दूध पिलाकर फिर वापस आ जाऊंगी, तब मुझे तुम खा लेना। देखो कितने प्यार से वो गाय उससे बात कर रही है कि मैं पहले अपने बच्चे को दूध पिलाऊं फिर तुम मुझे खा लेना। अर्बुद बोला, मैं ऐसा बेवकूफ नहीं। वो कहता, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि मैं अपने घर आया हुआ आहार छोड़ दूं? तुम मेरे चलकर खुद मेरे घर आई हो, मैं तुम्हें खाकर अपने पेट की भूख मिटाऊंगा। क्या मैं अब तुम्हें बेवकूफ लगता हूं कि जो तुम्हें जाने दूंगा? चलो अच्छा, मैंने तुम्हें छोड़ भी दूं तो इसका क्या ठिकाना है या इसका क्या यकीन होगा कि तुम लौट कर ही आओगी।
तब गाय ने देखो क्या कहा, मैं जरूर लौट कर आऊंगी, मैं वचन देती हूँ। गाय ने कहा वचन यानी कि वादा करती हूँ कि मैं जरूर लौट कर आऊंगी। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम्हारा वचन, अर्बुद बोला। घर पहुंचकर पुण्यकोटि ने बछड़े को खूब प्यार किया, दूध पिलाया, फिर उसे दूसरी गांव को सौंपकर कहा, अब मैं जाती हूँ अपना वचन पूरा करने। तो उसने कहा, बाघ कहता ठीक है, चल मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, चल ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम्हारा वचन, तुमने जो वादा किया है कि वापस आऊंगी, मैं भी देखता हूँ कि तुम इसे निभाती हो कि नहीं। तो घर पहुंचकर पुण्यकोटि ने अपने बछड़े को, अपने बच्चे को दूध पिलाया, उसे खूब प्यार किया, क्योंकि उसको पता था कि उसको दूध पिला के वह उसे छोड़कर चली जाएगी। इसलिए उसने अपने बच्चे को बहुत प्यार किया कि वह अपने बछड़े से फिर कभी नहीं मिल पाएगी। और वह अपने बछड़े को दूसरी गांव को सौंप कर यह कहकर चली गई कि मैं अब अपना वचन पूरा करने जा रही हूँ। अपने बछड़े को उसके देखभाल के लिए उसके जो साथी दूसरी गाय थी उनको उसने सौंप कर कहा कि तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखोगे तो मैं रखना, क्योंकि मैं अभी अपना वचन पूरा करने जा रही हूँ। बछड़ा रोने लगा। अब जब माँ उसकी उसको छोड़ के जा रही है तो वो बछड़ा रोने लगा कि माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। पुण्यकोटि बोली, बेटा मेरे लाल, मैं अपने वचन से भ्रष्ट नहीं हो सकती। यह निश्चय जान लो, सत्य ही हमारा माँ बाप है, सत्य ही हमारा भाई बंधु है। यदि हम सत्य से चूक जाएं तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जब उसका बछड़ा रोने लगा तो माँ उसको समझाने लगी, वो पुण्यकोटि गाय अपने बेटे को समझाने लगी कि मेरे बच्चे, अगर मैं नहीं गई तो मैं अपने वचन से भ्रष्ट हो जाऊंगी। भ्रष्ट यानी कि मैं अपना वचन तोड़ दूंगी, और यह निश्चय ही जान लो। वो अपने बच्चे को समझाते हुए कहते कि तुम भी ये निश्चय जान लो कि हमें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य मतलब सच ही हमारा माँ बाप और भाई बहन है। हमें सच का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहते यदि हम सत्य का मार्ग छोड़ देंगे तो हमारा भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, हमारे भगवान हमसे रूठ जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, मुझे जाना ही होगा, मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकती। बछड़े को प्यार करके रोती हुई गाय चल पड़ी। नदी में नहाकर अर्बुद की गुफा पर पहुंची। उसने बाघ को पुकारा, भैया बाघराज पधारो, तुम बहुत देर से भूखे हो, मुझे पाप लगेगा, आओ जल्दी से आकर मुझे अपना आहार बना लो। अब वो गाय अपने बच्चे को समझाकर उसको प्यार करके रोती हुई चली जाती है, और नदी के पास नहाकर वो अर्बुद की गुफा में पहुंचती है और वहां जाकर उसको पुकारती है कि भैया बाघराज पधारो, यानी कि आ जाओ, देखो मैं आ गई हूँ, तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो। तुम बहुत देर से भूखे हो और मुझे पाप लगेगा कि मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया, तुम्हें भूखा रखा। आओ जल्दी से आकर मुझे खा लो, अपना भोजन बना लो। देखो कितनी सत्यवादी थी ना गाय बच्चों, कि अपने वचन को निभाने के लिए खुद बाघ के आगे खुद को सौंपने के लिए तैयार होगी कि वो उसे खा ले, और फिर उसको भैया कहकर भी बुला रही है। देखो कितनी अच्छी दिखाई है गाय। आगे देखो फिर क्या हुआ, क्या बाघ ने उसे खाया? चलो देखते आगे पढ़कर। कहते अर्बुद बाघ को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि ऐसी सत्यवती गौ को अगर मैं मारकर खाऊंगा तो क्या भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे? जब पुण्यकोटि ने आकर उसको कहा, आओ तुम मुझे आकर अपना भोजन बना लो, तो अर्बुद बाघ को बहुत आश्चर्य यानी कि हैरानी हुई कि अरे ये तो सचमुच में आ गई अपना भोजन बनने के लिए, तो इसने तो अपना वचन सच में निभाया। तो उसको खुद पे शर्म आने लगी और वो सोचने लगा कि सत्यवती यानी कि सच को मानने वाली, इतने सच सच बोलने वाली,
इस गाय को अगर मैं खा जाऊंगा तो क्या भगवान मुझे प्रसन्न होंगे, मुझ पर, मुझसे नाराज नहीं होंगे। देखो, गाय भी अपने भगवान को खुश करने के लिए अपना वचन निभाया, और इधर अर्बुद बाघ भी अब सोचने लगा कि इस ऐसी सत्यवती गाय को खा जाऊंगा अगर मैं, तो क्या मेरे भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे, वो भी मुझसे नाराज हो जाएंगे। फिर देखो उसने क्या कहा। उसने कहा, तुम मेरी सगी बहन जैसी हो, तुम जैसी सत्यनिष्ठ को खाकर मैं क्या पाऊंगा। मैं तुम्हारे पवित्र चरणों में पड़कर जान दे दूंगा, तुम्हारे दर्शन से मेरे पाप कट जाएंगे। देखो, अब बाघ भी उसको खाना नहीं चाहता था। उसने क्या कहा, जैसे उसने भैया बाघ कहकर पुकारा था शेर को, तो अब वह भी उसे अपनी सगी बहन मान रहा है। वो कह रहा है कि तुम मेरी सगी बहन जैसी हो। सत्यनिष्ठ मतलब सच को मानने वाली, सत्यवती यानी कि सच बोलने वाली, सत्यनिष्ठ सच को मानने वाली। तो वह उसे कहता है कि मैं तुम जैसे सच को, सच्चाई को मानने वाली गाय को खाकर मैं क्या पाऊंगा। मैं तो तुम्हारे चरणों में पड़कर अपनी जान दे दूंगा, और तुम्हारे दर्शन यानी कि तुम्हें देखकर ही मेरे सारे पाप कट गए। वो उसको कहता है, ऐसे सत्यनिष्ठ को खाकर मैं क्या पा सकता हूँ, मुझे पाप लगेगा बहुत बड़ा। और तुम इतनी सत्यवती हो, इतनी अच्छी हो कि मैं मुझ जैसे को तो तुम्हारे चरणों में पड़कर अपनी जान दे देनी चाहिए। तुम तो इतनी धन्य हो कि तुम्हारे दर्शन से ही मेरे तो सारे पाप कट गए। अब पुण्यकोटि बोली, ऐसा मत करो भाई, मुझे खाकर तुम अपनी क्षुधा शांत कर लो। क्षुधा यानी कि भूख, यह काम भगवान को अच्छा लगेगा। अब पुण्यकोटि कह रही है, नहीं भाई ऐसा मत करो, तुम अपनी जान मत लो, तुम मुझे खा लो बस, तुम भूखे मत मरो, तुम अपनी भूख शांत करो, और ये भगवान को भी अच्छा लगेगा कि मैंने तुम्हारी भूख मिटाई। अब अर्बुद रो पड़ा, हाय मैंने कितना पाप किया है, कहते हैं तभी उसके प्राण छूट गए। सारे देवता अर्बुद के त्याग से गदगद हो गए। अब जैसे ही पुण्यकोटि ने कहा, नहीं तुम मुझे खा लो, अपनी जान मत दो, अपनी भूख मिटा लो, तो ये भगवान को भी अच्छा लगेगा। तो अर्बुद बाघ क्या, वो रोने लगा। वो खुद को सोचने लगा, हाय मैं कितना पापी हूं, मैंने कितने पाप किए हैं, कितने मैंने निहत्थे, कितने मासूम जानवरों को खाया है। तो कहते सुना गया है कि ऐसा कहते कहते उसने अपने प्राण त्याग दिए, यानी कि वो मर गया। और सारे देवता अर्बुद के त्याग से गदगद हो गए। गदगद यानी कि खुश हो गए। और ऊपर जो आसमान में देवता सब देख रहे थे, वो अर्बुद के त्याग से खुश हो गए, यानी कि उसने अच्छी सत्यनिष्ठ गाय को ना खाकर अपने प्राण देना उचित समझा। तो उसके त्याग को देखकर सारे देवता खुश हो गए। देवताओं ने गाय को प्यार से थपकी देकर उसके बछड़े के पास वापस भेज दिया। धन्य है ऐसी सत्यनिष्ठ गाय, धन्य है ऐसा त्याग में बाघ। अब अर्बुद के त्याग से तो वो खुश हो गए, और गाय को देवताओं ने उसके प्यार की थपकी देकर, उसको शाबाशी देकर उसको उसके बछड़े के पास भेज दिया। और उन्होंने उसकी जय जयकार गानी शुरू की कि धन्य है ऐसी सत्यनिष्ठ गाय, सत्य को मानने वाली गाय, त्याग देने वाला बाघ। धन्य मतलब महान है। तो देवता उस गाय और बाघ के गुण गाने लगे कि आप दोनों धन्य हैं, आप महान हो। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसलिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभ्यास इस पाठ का हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।